नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस प्यारी सी वीडियो में। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं का प्रश्नावली 10.2। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का अपना वृत्त वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 में फ्रेंड्स हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर कहें तो क्वेश्चन 5 तक, यानी 5 क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, हमें मतलब ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 की हमारे बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमको ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर इसको करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, आपके एक प्रमेय आती है ना, प्रमेय क्या है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक प्रमेय इसको देख लीजिए पहले आप लोग। तो ठीक है, देखिए प्रमेय क्या है, प्रमेय 10.1 है। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सर्कल एक बनाया है ना, इसी में मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। क्या है कि कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे हमारा क्या है फ्रेंड्स, क्या है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए हमारा बिंदु क्या है, वो पी है। ठीक है, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये हमारी क्या है, एक्स और वाई फ्रेंड्स क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, और ये हमारी जो होती है जो सर्कल पर है वो हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु पी से हमारी क्या है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई जा रही है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है स्पर्श, यहाँ पर कह रहा है, या देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और ये हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, आपको पता है जो केंद्र और परिधि को आपस में मिलाती है। ठीक है, ये हमारा केंद्र, ये हमारी क्या होती है, पूरा चारों ओर परिधि होती है। ठीक है, जो केंद्र और परिधि को आपस में मिलाती है वो हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है जो फ्रेंड्स हमारी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, जो हमारा स्पर्श रेखा होता है उस पर क्या होता है, लंब होता है। लंब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके और इसके बीच का जो हमारा कोण होता है क्या होता है फ्रेंड्स, 90 अंश का होता है। ठीक है, ये मोटे मोटे कहने का मतलब जो है यही है। ठीक है, इस प्रमेय 10.1 का, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ठीक है, ये देखिए वृत्त है कि किसी बिंदु पर, मान लीजिए पी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारी क्या है, एक्स वाई। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ठीक है, हमारी क्या त्रिज्या है, तो इस पर जब ये त्रिज्या हमारी इस स्पर्श रेखा पर आ रही है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या प्रमेय 10.1। ठीक है, तो इसको ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया मोटा मोटा ये होता है। इसका मतलब है अगर कोई स्पर्श रेखा हम लोग सर्किल पर खींचते हैं और त्रिज्या, अगर उस स्पर्श रेखा पर त्रिज्या आ रही है तो क्या होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये प्रमेय 10.1 का यूज फ्रेंड्स हमारा प्रश्नावली 10.2 में आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया प्रमेय 10.1 के बारे में। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा प्रमेय 10.2 के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जानना ही है। ठीक है, बाकी ज़्यादा इसका यूज ही होगा। ठीक है, बस आपको आमतौर पर जान लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा वृत्त है। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, केंद्र हो गया। ओके, केंद्र है। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से हमारा क्या हुआ, बाह्य बिंदु क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा पी है। बाह्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जो इस वृत्त से बाहर हो, तो वृत्त से बाहर हमारा बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो ये हमारा बाह्य बिंदु पी से, तो एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ रही, वृत्त पर आकर मिल रही है। इसका मतलब क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है जो वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, वृत्त के अंदर से ना होकर जाए। ठीक है, अगर वृत्त के अंदर से होकर जाएगी तो हमारी क्या होती है, जीवा होती है। ठीक है, तो यह इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा यही होता है। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों फ्रेंड्स हमारी स्पर्श रेखाएं हैं ना, वो दोनों क्या होंगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा फ्रेंड, 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ठीक, अगर बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो एक सर्किल पर, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है हमारी फ्रेंड्स, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय 10 होता है। ठीक है, 10.2 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली। क्या है हमारा, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, प्रश्नावली 10.2 को हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देरी के देखिएगा। आप लोगों को फ्रेंड्स सब चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना है। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कैमरा को थोड़ा ठीक कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो पहला दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, तो 1 मिनट मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, देखते हैं। इसमें कह रहा है पहले
पहले सबसे पहले हम फ्रेंड्स एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। वृत्त बनाएंगे तभी हम लोग आगे चर्चा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वृत्त है तो सब में वृत्त हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, मान लेते हैं हमारा क्या है, इसका केंद्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बिंदु हमारा Q है, ठीक है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर हम लोग फ्रेंड्स मान लें Q कहाँ पर माने, तो कहीं पर भी आप लोग मान सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लें यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट Q है, ठीक है, बिंदु Q है, ठीक है, Q है। कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई, तो अगर हम इसको बनाए इसे मिला लेते हैं, ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, स्पर्श रेखा वही, ठीक है। तो Q से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। तथा Q की केंद्र से दूरी, तो जो हमारा Q है ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं O है, ठीक है। तो Q की केंद्र से दूरी क्या है, कितना है, 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो इसकी यहाँ से दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो हमें त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या का मतलब क्या है, ये केंद्र से जो परिधि को मिलाती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, त्रिज्या होती है, ठीक है। इसकी लंबाई हमको क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो हमारे क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है, ठीक। उसके बाद क्या है, केंद्र से उस बिंदु Q की भी क्या है, लंबाई दे रखा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे बोल रहा है इस चीज़ की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता है क्या कि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच के जो हमारा फ्रेंड्स कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मैंने बताया परमेट 10.1 में, ठीक है, मैंने यही चीज़ बताया है कि जो आपकी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आप लोगों ने परमेट 10.1 में अच्छी तरीके से पढ़ा भी है, ठीक है। मैंने बस थोड़ा सा एनालिसिस कराया आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जो आपके मन में होता है वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना क्रिएट हो, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और जो आपका रेडियस है इसके बीच में जो आपका एंगल बनाया है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके सामने का, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके सामने की जो भुजा है हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यहाँ पर यूज में लाते हैं तो इसके सामने की भुजा हमारी कर्ण हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, आपको पता है। तो करते हैं, अगर हमें क्या निकालना, आधार निकालना है, ठीक है। आधार निकालना है तो आधार के लिए सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस का फ्रेंड्स क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, आधार हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ, ये हमारा क्या हुआ, लंब हुआ, ठीक है। तो ये Q है, O है, इसे हम मान लेते हैं P, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है फ्रेंड्स, OP है, ठीक है, हमारा क्या आधार है, OP, ठीक। तो हमें OP निकालना भी है, ठीक है, क्योंकि OP हमारे क्या है, त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है। तो OP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना, कर्ण क्या है, कर्ण का नाम है अपना OQ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, PQ, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पर OQ का मान क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए OQ का मान 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस PQ का, ठीक है, PQ को मान दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 का स्क्वायर आता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर क्या आता है, 24 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 24 गुणा 24, ठीक है। तो 24 गुणा 24 यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, फिर से 8 और 4, ठीक है। तो यानी 6 आया और 9 1 10 7 7 4 576, ठीक है। 24 हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 576 होता है, ठीक है। और जब 625 में से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 576 को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जब 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो अपना क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो और 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक, तो 49। तो OP का स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या है, 49 है, ठीक है। हमें मान किसका चाहिए, OP का, यानी OP ये हमारी क्या है, त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है। तो OP बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यानी अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मान फ्रेंड्स क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। सभी क्या है सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो x का मान यानी OP ही तो हमारा, देखिए ये OP ही तो हमारा x के बराबर है, यानी x का मान क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ पर त्रिज्या की जो हमारी लंबाई आई फ्रेंड्स वो क्या इतना आई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आकृति 10.11 में यदि TP TQ,
ठीक है। ये देखिए हमारा जो फ्रेंड्स आकृति दे रखा है 10.11, ठीक है। इसमें बोला है देखिए यहाँ पर टी पी, तो देखिए यहाँ पर टी से पी है और टी क्यू, टी से लेकर क्यू तक, ठीक है। केंद्र ओ वाले, तो हमारा केंद्र ओ है, ठीक है। ओ वाले किसी वृत्त पर, तो हमारा वृत्त पर, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं यानी टी पी हैं एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा क्या है टी क्यू है, ठीक है। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू, यानी ये जो हमारा कौन सा कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, कोण पी ओ क्यू, ठीक है। जो कोण फ्रेंड्स हमसे बोलता है वो बीच में हमेशा बोल दिए रहता है, ठीक है। जो बीच में ओ है ना, यानी ओ पर ये हमारा क्या है, कोण बन रहा है, ठीक है, 110 अंश का, ठीक है। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 110 दिया है, ठीक है। तथा कोण पी टी क्यू, देखिए कोण पी टी क्यू बराबर है, ठीक है। यानी हमें कोण पी टी क्यू का मान निकालना है, ठीक है। मैंने बेसिकली बोले तो इस कोण का हमें मान यहाँ पर फ्रेंड्स डिफाइन करना है। ओके, तो डिफाइन कैसे होगा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर में ही बताऊँ, ठीक है। तो इसमें गोदाबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ फ्रेंड्स करता हूँ क्या, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं एक सबसे पहले क्या करता हूँ, सर्कल बना ही लेता हूँ, ठीक है। अपना सर्कल हुआ, ठीक है। अपने यहाँ पर सेंटर है, ठीक। तो सेम टू सेम यही फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट 80 है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पी होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्यू है, क्यू से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मिलाएंगे, उसके बाद इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बन रहा है 110 डिग्री का, ठीक, ये हमारा ओ है। फिगर हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट है। तो इसका मान हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग एनालिसिस करें। तो कह रहा है पी टी एंड टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और आपने परमेट 10.2 में पढ़ा भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर वो तो यूज में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा है, अगर किसी वृत्त के, ठीक है, किसी वृत्त के बाएं बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो, ठीक है, उसी वृत्त पर खींची गई हो, तो उन दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। यानी जितनी लंबाई टीपी की होगी सेम उतनी लंबाई टी क्यू की होगी, ठीक है। तो हमें निकालना है फ्रेंड्स क्या, कोण पी टी क्यू, ठीक है। हमें निकालना है क्या, कोण पी टी क्यू, ठीक है। इसका मान फ्रेंड्स हमको डिफाइन करना है। हमको दिया है कोण पी ओ क्यू का मान, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण पी ओ क्यू का मान फ्रेंड्स हमको क्या दिया 110 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, हमने परमेट 10.1 में पढ़ा है, ठीक है। परमेट 10.1 में क्या पढ़ा है, जो आपकी त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, इनके बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। परमेट 10.1 में पहले ही मैंने यही बताया था, ठीक है, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी ये त्रिज्या है, यहाँ पर भी ये स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग परमेट 10.1 के द्वारा, ठीक है, परमे 10.1 द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या होगा, कोण टी पी ओ, ठीक है, कोण टी पी ओ बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। और सेम क्या होगा, कोण टी क्यू ओ, ठीक है, क्या होगा, कोण टी क्यू ओ बराबर ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा टी पी ओ लिखा, ठीक है, यहाँ से लिया टी पी ओ, ऐसा भी लिख सकते हैं ओ पी टी, ठीक है। यानी आपको इतना ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ अपने टाइम पर सीखा था, इतना ही ध्यान देना है। जिस भी कोण को आप लेना है, जैसे यहाँ पर पी पर कोण बन रहा है तो पी को क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यू पर कोण बन रहा था तो क्यू को बीच में होना चाहिए, ठीक है। चाहे यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। चाहे टी क्यू ओ लें, चाहे ओ क्यू टी लें, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं लेना है कि ले लें कि ओ टी क्यू ऐसा ले लें, तो ऐसा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा चीज़ दोनों हो गया, ठीक। अब आपको पता है एक कोण दिया है, मतलब एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तीन कोण दे रखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो एक किसके रूप का, चतुर्भुज के रूप का है, ठीक है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज हमारा टी पी ओ क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, टी पी ओ क्यू, ठीक है, के चारों कोणों का योग, ठीक है, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग क्या होता है 360 अंश होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही है। चतुर्भुज की क्या है, चारों कोणों का योग, ठीक है। तो चारों कोणों को आप लोग जोड़िए एक बार, तो एक कोण ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, एक ये, तो चारों कोणों को आप लोग एक बार जोड़ लीजिए। तो पहला कोण क्या दे रखा है, कोण पी टी क्यू, प्लस में क्या करिए, इसको जोड़िए, कोण पी ओ क्यू को जोड़िए, प्लस क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कोण टी पी ओ प्लस में कोण टी क्यू ओ को जोड़िए, ठीक है, बराबर किसके होगा, 360 अंश के होगा, ठीक है। क्योंकि चारों कोणों का योग जो बराबर होता है किसके होता है, 360 अंश के, ठीक है। अब कोण देखिए यहाँ पर पी टी क्यू हमें निकालना है, ये तो यानी इसको हमें निकालना है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कोण पी टी क्यू में लिख लेते हैं, ठीक है। अब कोण पी ओ क्यू, देखिए कोण पी ओ क्यू हमको दे रखा है 110 अंश, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 110
प्लस में इन दोनों को मानते हैं। यहाँ पर देखिए 90 90 दे रखा है, तो 90 90 को यहाँ पर जोड़ ही लेते हैं। 90 90 180 होता है, 180 बराबर क्या है 360 है, ठीक है। अब 110 180 को जोड़िए, तो 100 और 100 मिलकर 200 और 80 10 मिलकर 90, तो यानी 290, ठीक है। तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या है 290, ठीक है। सॉरी प्लस में है ना, प्लस 290 कोण पी टी क्यू, इन दोनों को जोड़िए 290 बराबर क्या है 360 के, ठीक है। अब हमें निकालना है कोण पी टी क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 290 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 360 माइनस का 290 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या फ्रेंड्स कोण पी टी क्यू, तो यहाँ पर लिखा मैंने कोण पी टी क्यू बराबर, देखिए 360 में से 290 में घटाना है, ठीक है। तो 0 में से 0 गया तो 0 आया, बाकी 16 में से अपन को 9 घटाना है, ठीक है। तो 9 7 16 होता है, ठीक। तो यहाँ पर अपना कितना आया 7 आया, ठीक। तो दो यहाँ पर केवल कितना निकला 70 डिग्री, ठीक है 70। अगर आपको आंसर का मतलब चेक भी करना है तो ऐसे आपको देखना है, देखिए यहाँ पर 70 निकला है, ठीक है। यानी इसका मान 70 निकला है, इसका 110 था, इसका 90, इसका 90, तो चारों को जोड़िए, अगर 360 के बराबर आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो 70 को जोड़िए, 90 90 थे यहाँ पर, देखिए कहाँ पर हम लोगों ने पूरा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीधा जोड़ दिया था ना, तो ये 90 90 मिलकर 180, 180 में 70 जोड़िए। पहले इसके बाद कीजिए 180 को अलग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 180 को हम लोगों ने क्या किया अलग किया, उसके बाद क्या किया यहाँ पर 110 था, इसका मान 110 था, इसका मान निकला है 70, 110 और 170 को जोड़िए तो ये भी 180 आएगा, ठीक है। 180 180 मिलकर क्या आएगा 360, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोण पी टी क्यू का मान क्या निकलेगा 70 अंश, ठीक है। इसका मान क्या निकलेगा अपने फ्रेंड्स 70 अंश, ठीक। तो ऑप्शन में देखना है अपने लोग को, तो देखिए यहाँ पर 70 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 70। तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा, यानी कोण POA का मान हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 को किए, क्वेश्चन 2 को किए, सिमिलर है उसी के जैसा है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन अपना कौन सा तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता होती है, ठीक है, सर्किल में उसको हम सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, ठीक है। बिना वृत्त बनाए यहाँ पर काम नहीं होने वाला है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सर्किल को एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखिएगा दे रखा है क्या, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यानी हमारा केंद्र इसको मान लेते हैं हमारा क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी O केंद्र का नाम हमारा O है, ठीक है। P से, तो यहाँ पर एक अगर हम लें यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम लोग लेते हैं P को, ठीक है। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर चाहें तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दो हमारी क्या हो गई यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। एक को हम मान लेते हैं PA है, ये हमारी PA हो गई, ये हमारी क्या हो गई PB, ठीक है। तो ये PA एंड ये हमारा क्या हो गई PB हो गई, ठीक है। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA बराबर है, ठीक है। इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। इसको सॉरी यहाँ पर इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमारी फ्रेंड्स क्या है रेडियस यानी त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद हम O से B को भी मिलाते हैं, ठीक। तो O से B को भी मिला लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है क्या, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ठीक है। यानी कि झुकाव जो हमारा इन दोनों का क्या है 80 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यही तो है कि PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, ठीक। यानी कि जो हमारी PA है और जो PB है कितने डिग्री के कोण पर झुकी है 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे, इतना हो गया। तो हमें कोण POA बराबर है, यानी कोण इसको निकालना है, POA को निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस चीज़ को ऐसे मिला लें, ठीक है, यहाँ से मिला लेते हैं, देखिए तो हमें ये निकाल कोण POA को निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें इस कोण को पूरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो जब कोण आएगा तो उसको हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे आधा कर लेंगे, ठीक। आधा करेंगे तो हमको आसानी से क्या होगा कोण POA निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कोण POA, हमें क्या करना है पर डिफाइन करना है। बाकी हमको दे रखा है कोण APB, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है कोण APB, हमको क्या दे रखा है 80 अंश, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक। तो करते हैं यहाँ पर क्या, तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको पता है क्या, जो आपकी स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है, ठीक है, इसके बीच का जो कोण होता है अपना क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके बीच का कोण ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पर
देखेंगे तो ये भी हमारी स्पर्श रेखा है, ये भी हमारी त्रिज्या है, तो इसके भी कोण, इसके भी बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ये हमारा 80 तो पहले से दे ही रखा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है सेम चतुर्भुज के टाइप का है। ठीक है, ये भी चतुर्भुज के टाइप का बन रहा है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 अंश होता है। ठीक है, तो एक हमको पहले इसको हमारा क्या है ओ है केंद्र। ठीक है, अब ठीक है कोण ओ बी ए सॉरी कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी हमको क्या दे रखा है 90 अंश। और उसी प्रकार से कोण ओ ए पी, ये भी क्या दे रखा है कोण ओ ए पी, ये क्या दे रखा है, ये भी हमको क्या दे रखा है 90 अंश। ठीक है, तो हमें कोण पी ओ निकालना है। एक कोण, ये दो कोण, ये तीन, चार कोण दे रखा है। चारों कोणों का योग क्या होता है 360 अंश है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों कोणों को जोड़ते हैं तो एक हमारा क्या है कोण पी ओ ए प्लस कोण ए पी बी, ठीक है, प्लस कोण ओ बी पी, ठीक, प्लस कोण ओ ए पी, ठीक, प्लस कोण ओ ए पी। इनके चारों कोणों का योग क्या होता है 360 अंश होता है। ठीक है, अब इसका मान रखते हैं फटाफट। तो हमें ये चीज़ निकालना ही है, तो कोण पी ओ ए, ठीक है, प्लस ए पी बी का मान क्या है 80 अंश। ठीक है, और प्लस में कोण ओ बी पी का मान क्या है 90 अंश। ठीक है, प्लस इसका मान क्या है यहाँ पर, इसका मान 90 अंश दे रखा है। ठीक है, बराबर क्या है 360 अंश के। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करते हैं 90 90 180, ठीक, और उसमें 80 जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 260 आएगा। ठीक है, ठीक, तो क्योंकि क्या होता है 9 त्रिक 27 यानी 3 को जोड़ दें तो 270 आता है, जब एक घटाएंगे 260 आएगा। ठीक है, बराबर है। तो कोण पी ओ ए बराबर क्या आएगा यहाँ पर 260 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस में 260 कर लेते हैं। ठीक है, 260 बराबर में क्या है यहाँ पर 360 के। ठीक, तो कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा 260, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 360 में से 260 जाएगा तो केवल 100 आएगा। ठीक है, तो कोण पी ओ ए का मान क्या निकला, यानी कि इस पूरे कोण का मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमको क्या लेना था कोण पी ओ ए हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें हमारा चतुर्भुज क्या बन रहा है कोण ए ओ बी बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोण यहाँ पर हमको क्या लेना था कोण ए ओ बी। ठीक, यहाँ पर हमें क्या लेना था, हमें क्या लेना था कोण ए ओ बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है आपको, क्या लेना था कोण ए ओ बी लेना था ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज कर लेना ए ओ बी, यहाँ पर भी क्या होगा सेम उसी प्रकार से ए ओ बी, यहाँ पर क्या होगा ए ओ बी होगा। ठीक है, बस अब ठीक है। ठीक, तो हमें क्या निकल गया कोण ए ओ बी का मान क्या निकला पूरा का पूरा, इस पूरे के कोण का मान क्या निकला है 100 अंश। ठीक है, अब हमें इसका देखिए बी की जो हमारी रेखा जा रही है इस पूरे कोण को क्या कर रही है आधा कर रही है। ठीक, क्योंकि हमें निकालना है कोण पी ओ ए निकालना है। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे 100 का आधा क्या होगा 50। ठीक है, तो कोण पी ओ ए का मान क्या निकलेगा यहाँ पर 50 डिग्री निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोण ए ओ बी का मान क्या निकला है हमारा 100 अंश। ठीक है, कोण ए ओ बी हमारा ए ओ बी है। ठीक है, 100 अंश निकला है। ठीक है, तो 100 का आधा कर देंगे तो हमारा ये भी 50 अंश हो जाएगा, और ये भी ऊपर का ये इतना, ये भी 50 और ये भी 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भी सॉल्व हुआ। हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं चौथा वाला। ठीक है, चौथा देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, देखिएगा इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्या होगा कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रेंड क्या करते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया एक वृत्त को यहाँ पर बना लिया। ठीक है, वृत्त को बनाया तो इसमें कह रहा है क्या सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। ठीक है, तो ये हम करते क्या है एक व्यास बना लेते हैं। ठीक है, व्यास आपको पता है किसे कहते हैं जो परिध से परिध को मिलाए और क्या हो केंद्र से होकर जाए। ठीक है, वही हमारा क्या होता है व्यास होता है। ठीक है, यानी डायमीटर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया एक व्यास खींच लिया। ठीक है, तो व्यास खींच लिया तो इसको हम मान लेते हैं व्यास, ये हमारा क्या है कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं इसको। तो एक हमारा क्या हुआ व्यास हो गया, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो हम व्यास के सिरों पर यानी एक सिरा हमारा ये हुआ एक सिरा हमारा ये हुआ, तो दोनों सिरों पर हम क्या करते हैं स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्या स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी क्या हुई ये हो गई। ठीक है, तो दो हमारी स्पर्श रेखाएँ हो गई। ठीक, सेम टू सेम। तो अब हम स्पर्श रेखा का नाम दे लेते हैं हमारा एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये हमारा इसे मान लेते हैं पी क्यू। ओके, तो दो हमारी फ्रेंड्स क्या हो गई यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, इसके बाद कह रहा है स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये हमें क्या करना है यहाँ पर सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए तो स्पर्श रेखाएं जब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता है क्या, एक चीज़ आपको पता होती है कि जो हमारी फ्रेंड्स क्या होती है जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होता है। ठीक है,
जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होता है, इसके बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने किया, इसी चीज़ को यहाँ पर सभी जगह हम लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है 90 अंश, तो ये भी हमारा क्या हुआ 90 अंश हो गया, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा करते हैं, इसका यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम टी नाम ले लेते हैं, इसका हम नाम एस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हमारे समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या है, कोण क्या होगा, कोण पी टी ओ, ठीक है। कोण यहाँ पर पी टी ओ, ये वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ले रहे हैं कोण पी टी ओ बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 90 अंश, ठीक है। कोण पी टी ओ 90 अंश, ठीक है। उसी प्रकार जब हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो कोण ओ एस वाई, ठीक है, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी त्रिज्या है, इसके भी बीच का कोण क्या होगा फ्रेंड्स 90 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ओ एस वाई, ठीक है, इसके भी बीच का कोण क्या होगा 90 अंश होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगी, क्या होगी वो, ये कोण हमारा इस साइड है, ये कोण हमारा इस साइड है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है एकांतर कोण, ठीक है, यानी जिसे बोला जाता है अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। तो एकांतर कोण से क्या होंगे, कोण पी टी ओ बराबर क्या हो जाएंगे, कोण ओ एस वाई के, ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश की ये भी है, ये भी 90 अंश का है, ठीक है। जब दोनों क्या है 90 अंश के हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं अल्टरनेटिंग एंगल से, ठीक है, यानी एकांतर कोण से, एक ही ओर के कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या होगा, कोण पी टी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ एस वाई के, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। वैसी चीज़ अगर यहाँ पर और देखें तो हमारा क्या है, कोण क्यू टी ओ, यानी इस साइड वाला कोण, यहाँ पर देखिए इस साइड वाला कोण, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का है। उसी प्रकार अगर इस साइड का देखें तो ये भी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो कोण क्यू टी ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू टी ओ क्या है 90 अंश का है। सेम उसी प्रकार से क्या है, कोण एक्स एस ओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स एस ओ, ये भी क्या है 90 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस साइड है, ये क्या है जस्ट इसके अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा एकांतर कोण से, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग एंगल से क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे बाई अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है, बाई अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है, यानी एकांतर कोण द्वारा अल्टरनेटिंग एंगल, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी में, यहाँ पर मैंने इंग्लिश का यूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश याद होना यानी मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे वाली क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश का यानी इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो बाय अल्टरनेटिंग एंगल से क्या होगा, कोण क्यू टी ओ, ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर है, यानी ये जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण क्यू टी ओ बराबर क्या होगा, कोण एक्स एस ओ, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये बराबर इसके, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। जब दोनों कोण आपस में ये दोनों इसके बराबर हो गए, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये कोण कब बराबर होते हैं, ये कोण जब बराबर होते हैं जब क्या होंगी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है, हमें सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। ये कोण तभी बराबर होगा जब दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं अगर इस समांतर नहीं होती तो जो हम लोगों ने यहाँ पर कोण को फटाफट बराबर सिद्ध कर लिया, ठीक है, बराबर दिखा दिया, तो वो हमारा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसलिए, या फिर लिख सकते हैं अतः 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 क्या होगी, पी क्यू पैरेलल होगी किसके, एक्स वाई के, ठीक है। अतः पी क्यू पैरेलल होगी एक्स वाई के, ठीक है। क्यों होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, जब दोनों 90 डिग्री के हैं इसका मतलब यही है कि पी क्यू क्या है, एक्स वाई की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जब दोनों अगर 90 डिग्री के ना होते, ठीक है, कोई दूसरा एंगल होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है, फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होता, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या होता, पी क्यू एक्स वाई के समांतर ना होता, ठीक है। जब सीधा सीधा यहाँ पर दोनों आपस में 90 डिग्री के हो ही गए, इसका मतलब है कि पी क्यू एक्स वाई के यहाँ पर पैरेलल है, यानी समांतर है, ठीक है। तो हमें यही चीज़ फ्रेंड्स प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा थोड़ा सा, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, ठीक है, यानी ये जो पी क्यू एक हमारी स्पर्श रेखा है, दूसरी स्पर्श रेखा एक्स वाई है, तो दोनों को समांतर सिद्ध करना था। तो ये जो बीच में दो डंडी दिख रही है आपको, ये हमारा समांतर का सिंबल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में
ये मान के चलिएगा इस बार आ ही भी सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, क्या कुछ हमसे बोल रहा है। इसमें जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पेज को क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ा सा पलट दिया, ठीक है। दूसरी ओर मैंने कर लिया ओपन। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो क्वेश्चन अपना 5वां है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, तभी हमको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा वृत्त हुआ, ये हमारा क्या हुआ, मान लेते हैं केंद्र हमारा O है, ठीक है। केंद्र O है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो हमारे इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से स्पर्श रेखा हमारी क्या हो गई, इसका नाम ले लेते हैं XY, ओके। तो हमारा क्या हुआ, XY है, ठीक। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो हमारा स्पर्श, ये हमारा स्पर्श बिंदु से मान लेते हैं क्या है, हमारा P स्पर्श बिंदु है, ठीक। स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि अगर हम इस केंद्र से क्या हूँ, एक ऐसी स्पर्श बिंदु पर एक केंद्र से एक लंब डाल दें, ठीक है, तो क्या होता है, ये स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, ठीक। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा ये मतलब है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, जो हमारा खींचा गया ये लंब है, वो क्या होता है, खींचा गया लंब वृत्त के इस केंद्र से होकर, यानी इस O से होकर जाता है, इस प्रकार से होकर जाता है, ठीक है। यानी इधर उधर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। इसके पहले आप लोग जब कर रहे थे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप लोगों ने सीखा है, एक चीज़ आप लोगों ने किया भी है, ठीक है। क्या चीज़, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ उसको, ठीक, आप लोगों के सामने। मेरे को लगता है क्या है, प्रश्न वाली 1 है, ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग सिद्ध कर रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले अपरिमेय जब बोला था तो इसके अपोजिट आप लोग मान लेते थे कि हमारा √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानते थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब परिमेय संख्या आप लोग मान लेते थे तो उसको ऐसा करते थे, इसमें ऐसा नियम लगाते थे कि वो लास्ट में जब बनकर जाती थी तो क्या होती, परिमेय संख्या नहीं होती थी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग कह देते थे कि अतः इस तथ्यका में विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास यहाँ पर जैसे लिखा विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उसी के नियम के हिसाब से, यानी उसी लॉ के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, स्पर्श, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, केंद्र हमारा क्या है, O है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमारा केंद्र, इसको ना मानकर मान लेते हैं केंद्र हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर होगा, इसको मान लेते हैं O डैश है, ठीक है। ये हमारा O है तो हमारा क्या है, O डैश है, ठीक है। मान लेते हैं जो हमारा ये हमारा जो रेखा है वो O से नहीं O डैश से होकर जाती है, ठीक है। O से नहीं O डैश से होकर जाती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता भी चल जाएगा कि ये रेखा जो है O डैश से नहीं O से ही होकर जाएगी, ठीक है। ये हमें लाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसके जस्ट उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। उल्टा करके करेंगे तो हम बाद में सीधे पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो अब करते हैं यहाँ पर स्टार्ट, देखिएगा। तो यहाँ पर करें तो बहुत सीधा सा यहाँ पर फंडा, अगर मैं आपको थोड़े से शब्दों में कहना चाहूँ तो देख ही सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये केंद्र से परिध को मिलाते हैं, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है, यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो हमारा ये वाला है, ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले कोण को देखिए, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम का होगा, ठीक। तो इन दोनों चीज़ को यहाँ पर लेकर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लें तो यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, कोण क्या होगा, OPY, ठीक है। कोण OPY क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोण OPY क्या होगा, 90 अंश का होगा, ओके। और क्या होगा, कोण O'PY, यह भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो भी, यानी अगर क्या होगा, ये जो आपकी रेखा है ये क्या है, स्पर्श रेखा पर आकर गिर रही है तो ये भी क्या होगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सेम कोण O'PY, ये O'PY ये भी क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है, ठीक। तो O'PY भी क्या होगा, 90 अंश का हो गया, और OPY ये भी क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा से आपको क्या फ्रेंड शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए OPY क्या हुआ, 90 अंश का होगा, कैसे हुआ, क्योंकि क्या है, एक त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा पर, यानी इस पर, ठीक है,
स्पर्श रेखा पर ये भी क्या होगी 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग रियलिटी में देखें इसका मतलब क्या है, ओ पी वाई क्या होगा, ओ डैश पी वाई के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ओ पी यानी कोण ओ पी वाई बराबर क्या होगा, कोण ओ डैश पी वाई के, ओ डैश पी वाई के, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है दोनों 90 अंश के, ठीक 90 अंश के ही हैं, ठीक है। लेकिन जब फ्रेंड्स आप लोग रियलिटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोण ओ पी वाई, यहाँ पर देखेंगे कि कोण ओ पी वाई, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण क्या है 90 अंश का है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ओ डैश पी वाई यानी ये वाला कोण क्या छोटा है, क्योंकि ये इतने में ही समझ आ रहा है। लेकिन ये वाला जब कोण है इससे जब देखेंगे, ठीक है, जब इससे जब देखेंगे तो ये वाला इससे आकर इसमें यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, ये वाला फ्रेंड्स हमारा जो कोण है वो बड़ा है और ये कोण ओ डैश पी वाई ये वाला कोण क्या है छोटा है, ठीक है। यानी ओ पी वाई वाला जो कोण है हमारा इतना वाला कोण ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बड़ा है और ओ डैश पी वाई क्या हमारा छोटा है, ओ डैश पी वाई हमारा क्या है छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा था कि कोण ओ पी वाई क्या होगा, बराबर होगा ओ डैश पी वाई का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की, कि देखिए यहाँ पर एक पहले तो कह रहा था कि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया तो हम लोगों ने देखा कि ओ पी वाई ये तो क्या था 90 अंश का तो था ही, लेकिन जब ओ डैश इससे यहाँ पर इसको देखिएगा, ठीक है। जब इसको यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है 90 अंश से, ये पूरा 90 अंश का था, ये वाला क्या है 90 अंश से कम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ओ पी वाई यानी ये वाला कोण क्या है बड़ा है और ये वाला कोण क्या है हमारा छोटा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोण है, छोटा कोण, ये हमारा क्या है यहाँ पर बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर बराबर कैसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, बराबर में नहीं होंगे, ठीक। जब बराबर में नहीं होंगे इसका मतलब हमारा इसका सीधा कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा से जो हमारा खींचा गया लंब होगा ओ डैश से होकर नहीं जाएगा, ठीक है, ओ डैश से होकर नहीं जाएगा, वो क्या होगा ओ से होकर जाएगा, ठीक है। यानी ये ओ डैश से होकर नहीं जाएगा। अगर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं यहाँ पर भी बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते तो हम लोग कह देते कि क्या होगा कि ये ओ डैश से होकर जाएगा, ठीक है, यानी ओ डैश से भी होकर जाएगा, ओ से भी होकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है दोनों आपस में बराबर नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब सीधा यह है कि जो हमारी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा से जो हम एक क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, ठीक है, वो क्या होगा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यानी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगा, ना कि ओ डैश से होकर जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव हो जा रहा है आप लोगों का कि यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात स्पर्श रेखा से, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अर्थात स्पर्श रेखा से क्या है स्पर्श रेखा से, ठीक है, स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र क्या है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगा, ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगा, ना कि, ठीक है, ना कि ओ डैश से, ओके। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था कि जो हमारी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, एक्स वाई से जो हम स्पर्श रेखा पर से जो एक लंब डालेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने एक लंब डाला वो वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीधा प्रूव कर दिया, ठीक, कि ये केंद्र यानी कि एक केंद्र ओ से होकर जाएगा, ना कि ओ डैश से होकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ओ डैश से होकर जाता तो हमारा क्या होता, इसको यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना था, ठीक है, ये 90 अंश का कोण बना ही नहीं रहा है, 90 से कम बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोण ओ पी वाई हमारा यहाँ पर क्या है बड़ा है और कोण ओ डैश पी वाई क्या है यहाँ पर छोटा है, छोटा कोण है, ठीक है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। मैंने केवल फ्रेंड्स यहाँ पर बताया, ठीक है, लैंग्वेज तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है, कैसा क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक, जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाली मानी आगे तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको कमेंट एक करना है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 से यानी क्वेश्चन 6 से लेकर किस क्वेश्चन तक आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है, ठीक। तो इस समय फ्रेंड्स और एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय क्या है कि मैं आप लोगों के लिए
क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं और क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी के मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है, आप लोगों को हमसे कनेक्ट रहना है, ठीक, आप लोगों को सभी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक, यानी कि आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो को यानी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।